सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाणि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणु नमस्तुते। ओम नमः शिवाय। ओम जय बजरंगबली हनुमान की जय। पवन पुत्र अंजनी माता की जय। आषाढ़ मास के मंगलवार के दिन व्रत कथा सुनने से व्यक्ति की सभी प्रकार का मनोकामना पूर्ण होती है। मंगलवार का व्रत करने से या कथा पढ़ने या सुनने से व्यक्ति के सुख समृद्धि आती है। यह व्रत जो है मंगलवार के व्रत करने से सभी प्रकार का सुख देने वाले हैं। इसके करने से भक्त के रक्त विकार दूर होते हैं, उसके राज्य समाज में सम्मान की प्राप्ति होती है और पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि आती है। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी अंजनी पुत्र हनुमान की जय। कथा पढ़ने या सुनने से आधा अधूरी नहीं सुनी जाती है। तो आइए मंगलवार का दिन व्रत कथा आप सभी को भी श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री बजरंगबली महाराज की जय, हनुमान की जय, अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान की जय। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उनको सब कुछ था मगर संतान नहीं थी। इससे बहुत दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार के बाद ब्राह्मण ने हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया और घर पे रहकर ब्राह्मणी मंगलवार का व्रत रखने लगी। एक बार कुछ ऐसा सहयोग हुआ कि मंगलवार के दिन व्रत कोई और पड़ गया। इसीलिए ब्राह्मणी उस मंगलवार को बलवान हनुमान जी को भोग न लगा सकी। उसके क्रोध में उसने निश्चय किए कि अगले मंगलवार को हनुमान जी को मैं पूजा करके निष्ठा भाव से भोग लगाकर तब मैं खाऊंगी। यह 7 दिन बाद भूखी प्यासी रही। दूसरे मंगलवार को उसने मूर्छा आ गया। उसी मूर्छा में हनुमान जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरी भक्ति भाव से प्रसन्नता हूँ। तुमको यह मंगल रूपी बालक दिए जाता हूँ। तुम ही इसे अपना पुत्र बना लो। यह तेरा संसार में दुख कष्ट दूर करेगा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने अंतर्ध्यान हो गए। वह सुंदर बालक को पाकर ब्राह्मणी अत्यधिक प्रसन्न हुई। कुछ दिन बाद ब्राह्मण देवता जंगल से लौट आए। घर में मंगल नामक बालक को खेलता देखकर उनको ब्राह्मणी से पूछा परिचय की। ब्राह्मणी ने जब बताए कि हनुमान जी का प्रसाद है तो ब्राह्मण को इसका यकीन नहीं आया। उसने समझ कि ब्राह्मणी अपना पाप छुपाने के लिए यह गोपनीय काल्पनिक कथा सुना रही है। यह उसी दिन में पति के चरित्र पर संदेह करने लगे, बड़ा ही दुखी रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण जल भरने के लिए कुआं के पास जा रहे थे। ब्राह्मणी ने उसने कहा कि साथ में मंगल को भी लेते जाओ। ब्राह्मण ने उससे साथ ले गए और मौका देखकर उसे कुआं में डाल दिए, धक्का दे दिए। मंगल को कुएं में डालकर जल लेकर जब घर पर लौटे तो ब्राह्मणी ने मंगल के विषय में पूछा। इससे पहले कि ब्राह्मण कोई उत्तर देते, लेकिन मंगल ने मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश किए। और पहले ब्राह्मण से उत्तर देते हुए मुस्कुराते पहुंच गए। इसी प्रकार मंगल को सही सलामत अपने ही पीछे आते देखकर ब्राह्मण को पत्नी का बात पर कुछ सच्चाई देखने लगी। उसी रात में ब्राह्मण को हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहे, तुम ब्राह्मणी पर व्यर्थ में संदेह करते हो। यह सती सावित्री महिला है। मंगल मेरा वरदान है, उसे अपना पुत्र बना लो। इस सच्चाई को जानकर ब्राह्मण को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। वह तभी से मंगलवार को हनुमान जी के व्रत करने लगे और कथा सुनने लगे। धीरे धीरे उसे सभी पर दुखों और प्रभावों से समाप्त हो गया। वह जब तक जिए तब तक संसार में सारे दुख
भोग विलास करते हुए संसार को वैकुंठ की प्राप्ति हुए। तो जो व्यक्ति मन चित्त और ध्यान से मंगलवार का व्रत करता है या कथा सुनता है, किसी और से सुनाता है, उसे हनुमान जी सभी प्रकार का इच्छा पूर्ति करते हैं, निसंतान को संतान देते हैं, धन संपत्ति विद्या बुद्धि देते हैं। हिंदू धर्म में मंगलवार को दिन बहुत ही पवित्र माना गया है, मंगल व्रत सभी करते हैं। तो आइए प्रेम से कथा यहीं तक समाप्त हुई। जो व्यक्ति मन चित्त और ध्यान से मंगलवार का व्रत करते हैं, उनको इस संसार में पुत्र से सभी प्रकार का मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए प्रेम से बोलिए अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान की जय। जय जय अंजनी माई की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो अगर मेरा कथा अगर पसंद आया, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट में जय बजरंगबली ज़रूर लिखें। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।